आपने आज बैठक ली है, किस में? देखिए, आज जो है थी वो मासिक बैठक थी और आज जो चर्चा हुई है संगठन को विस्तार के लिए यहाँ पे हिदायतें दी गई हैं और सभी ज़िलों की हर महीने की एक तारीख फिक्स कर दी गई है। हर ब्लॉक की भी इसी तरह से फिक्स की जाएगी। और एक मुद्दा यहाँ पे सूरजमुखी का है कि सूरजमुखी मंडी में आ रही है। हरियाणा सरकार कहती है हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया सूरजमुखी को मंडी में आई। सरकार को चिट्ठी भी हमने भेज ली और वीडियो डाल के भी उनको टैग किया है, उनसे तक अपनी बात पहुंचाई है कि जो सूरजमुखी है उसकी खरीद तुरंत शुरू की जाए। ये कह रहे हैं 1 जून से शुरू करेंगे। 1 जून तक तो बहुत सूरजमुखी मंडी में आ चुकी होगी, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से भी माननीय सीएम साहब को कहना चाहते हैं कि जब आपने खरीदनी ही है तो उसको टाइम से खरीद शुरू कर दें। और दूसरा जो कह रहे हैं कि एक ही दुकान से हम पूरा माल खरीदेंगे, तो वो तो एकदम जो है वो किसी तरह से व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी और फिर हमें सड़कों पे बैठना पड़ेगा, उसमें शोर शराबा होगा। तो हमारा अनुरोध ये है कि जैसे पिछले सालों में आड़तियों के थ्रू खरीदी गई है, ऐसे ही सूरजमुखी खरीदी जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो बहुत अहम मुद्दा है, जो हमारा देश और अमेरिका उनके बीच जो टैरिफ की बात चल रही है, करीब 1-1.5 महीना हो गया भारत का एक शिष्टमंडल अमेरिका गया हुआ है और अभी भारत के वाणिज्य मंत्री भी वहाँ गए थे। तो वहाँ क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है, ये देश से छुपाया जा रहा है। अगर वहाँ से आयात कर कम होता है तो ये मान लो कि भारत की जो फसलें हैं वो तबाह होंगी, भारत का किसान तबाह होगा और भारत का डेयरी फार्म तबाह होगा, भारत का पोल्ट्री फार्म तबाह होगा। 7 फसलें उसमें ले रहे हैं और वो फसलें अगर उन पे टैरिफ कम होता है, यानी अमेरिका से भारत में सस्ती डंप होती हैं, तो भारत का 2 एकड़ का किसान है, अमेरिका के अंदर 2000 एकड़ का किसान है। तो भारत जो है, भारत का किसान अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये बात भारत सरकार हमारे से क्यों छुपा रही है कि वहाँ क्या बात चल रही है, ये हमारी समझ में नहीं आता। जनता की सरकार है, जनता का राज है, लोकतंत्र है, वो काम करना चाहिए जो जनता चाहती है। मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से एक अनुरोध है कि अगर किसानों के बारे कोई समझौता करना है, अगर फसलों के बारे कोई समझौता करना है, तो उसकी पहले किसानों से राय ली जानी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि बीटी बीज का मैटर पीछे आया था कई साल पहले, और उस वक्त जयराम रमेश जी ने, जो सेंटर के मंत्री थे, उन्होंने हर स्टेट के अंदर एक किसान सेमिनार किया था, किसानों को बुलाया था, किसानों की बात सुनी थी और फिर वो जो है किसानों की राय सुन के उस मैटर को वहीं पर रोक दिया था, बीटी बीज को वहीं पर रोक दिया था। इसी तरह से अगर भारत सरकार के सामने कोई समस्या आती है तो उनको देश के किसानों से राय करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई और मुद्दे भी हैं, मान लिया किसी इंडस्ट्री को उससे नुकसान होता है, मान लिया उस समझौते से व्यापारियों को नुकसान होता है, तो उनको भी मीटिंग करके फाइनल करना चाहिए। कोई देश को बेचने का अधिकार मोदी जी को नहीं मिला है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है देश की तरक्की करने के लिए, ना कि किसी दबाव में देश को ब्लैक करने के लिए। अभी एक बात और सामने आई है, भारत सरकार के मंत्री को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलना मुश्किल है। कई बार में टाइम मिला, लेकिन अंबानी तो जाके सीधा मिल लिया। अगर अंबानी जाके सीधा मिल लिया तो हमारे से उसके पीछे क्या राज है, या कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि बड़े पूंजीपतियों को डरा के, अडानी जैसे लोगों को डरा के, मुकदमे दर्ज करके कहीं भारत सरकार को डरा रहा है कि अपनी सरकार को मनाओ कि वो अमेरिका से जो आयात होने वाली फसलें हैं भारत में, उन पे टैरिफ कम करे, उन पे टैक्स कम करे। और अगर ऐसा होता है तो भारत के किसानों की तबाही तय है, उसका नतीजा भी फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए जो है वो फिर से सरकार कहीं ये ना सोचे कि अब संघर्ष नहीं होगा, अब इनमें फूट पड़ गई है,
जब हमारे पे वक्त पड़ता तो हम इकट्ठे हो जाते। तो ये आज का जो है वो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है, और आगे के लिए हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। और अगर सरकार ने कोई ऐसी दुस्साहस किया कि आयात कर को कम करने का, तो फिर उसकी लड़ाई के लिए भी सरकार तैयार है।